हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यूकेपीएससी द्वारा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीके से पूछे जाएंगे। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके लिए आप सभी को एक ऐसी तैयारी करनी होगी कि आप 40 में से 40 स्कोर गेन कर सकें। तो आज की सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी जो है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा है चमोली। ठीक है, और सबसे छोटा आपको पता होगा चंपावत है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है। देखिए, राज्य वृक्ष आपसे पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुरांस। ठीक है, यूके द्वारा पूछा गया है, ये फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 2020 में। ठीक है, तो आप लोगों को यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने हैं और यूके के भी। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है। ठीक है, कौन से जिले से रिलेटेड है पूछा जा रहा है, तो रम्माण संबंधित है चमोली जिले से। ठीक है, चमोली जिले के सलूण गांव में। ठीक है, चमोली में एक गांव है सलूण गांव, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बैसाख यानी कि अप्रैल माह में ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और रम्माण में देखिए, रम्माण से मतलब है रामायण से। ठीक है, इसमें रामायण से जुड़े हुए प्रसंग सम्मिलित हैं और गढ़वाली भाषा में इसे रम्माण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। देखिए, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये लेखपाल एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो आप लोग ऐसा ना सोचा देखिए सिर्फ लेखपाल में पूछा गया उसी में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पहाड़ों की रानी है ये मसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बाराहोती किस जिले में स्थित है। देखिए, बाराहोती कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो ये भी चमोली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब अवस्थित है। देखिए, हेमकुंड साहिब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हेमकुंड साहिब भी चमोली में ही स्थित है। ठीक है, चमोली में स्थित है। और इससे रिलेटेड देखिए आपको एक और पॉइंट में क्लियर कर दूं, जो हेमकुंड साहिब है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा कौन सा है, तो वो हेमकुंड साहिब है। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नंदा राजजात का प्रकरण क्या है। देखिए, नंदा राजजात जो यात्रा होती है इसका प्रकरण आपसे पूछा जा रहा है, तो मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है यूकेपीएससी एग्जाम्स में भी, यूके के भी एग्जाम में भी। ठीक है, तो किंगरी विंगरी नीति माना जो है ये दर्रे हैं। ठीक है, क्या है, दर्रे हैं, आपको ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य की 7 जनपदों के साथ है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है राज्य के 7 अन्य जिलों से लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको मैंने उत्तराखंड मानचित्र वाले वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उत्तराखंड मानचित्र वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप लोग उसे जरूर देख लें, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे मैप के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 जनपदों से जो जिला घिरा हुआ है वो है पौड़ी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भूसन्नति से हुई है। देखिए, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसकी उत्पत्ति कौन सी भूसन्नति से हुई है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है टेथिस भूसन्नति से। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है। देखिए, दून किसे कहा जाता है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है दून।
अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। देखिए आपको पर्वत शिखर दिए गए हैं कामेत, बंदरपूछ, दूनागिरी, नंगा पर्वत। तो यहाँ पे देखिए कामेत, दूनागिरी, बंदरपूछ जो है ये उत्तराखंड में ही स्थित है, और जो नंगा पर्वत है ये पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है। देखिए पर्वत पदीय नगर नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पर्वत पदीय नगर नहीं है रुद्रपुर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो भिलंगना नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो ये टिहरी में स्थित है। ठीक है, टिहरी जिले में स्थित है। और देखिए जो भिलंगना नदी है ना ये भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, भागीरथी की सहायक नदी है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें, कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, भागीरथी की सहायक नदी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो ये बोला जाता है चौराबाड़ी ताल को। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु के बाद यहाँ पे इनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था। ठीक है, चौराबाड़ी ताल में, इसलिए इसे कहा जाता है गांधी सरोवर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से रीड जरूर करें, क्योंकि आपसे इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपसे अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर पूछा जा रहा है। ठीक है, इनके संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। और अगर आपसे पूछा जाता कि अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है पूछा जाए तो इनके संगम पर स्थित है देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही देखिए भागीरथी और अलकनंदा के संगम को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए गौरी गंगा काली नदी से मिलती है। देखिए गौरी गंगा आपसे पूछा जा रहा है काली नदी से कहाँ मिलती है, तो ये जौल जीबी में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए जौल जीबी में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मेला भी लगता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम है। देखिए पिंडर नदी का पूछा गया है, तो पिंडारी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। पिंडर से ही आप पिंडारी ग्लेशियर को भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डोडी ताल स्थित है। देखिए डोडी ताल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तर से ही आपको याद रखना है, उत्तरकाशी डोडी ताल का आंसर होगा। ठीक है, और डोडी ताल जो है देखिए वो मीठे पानी की झील है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है वो कौन से दर्रे से होके गुजरती है पूछा जा रहा है, तो ये गुजरती है लिपुलेख दर्रे से होके। ठीक है, कौन से दर्रे से होके गुजरती है, लिपुलेख दर्रे से। अगला क्वेश्चन है, देखिए नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। देखिए नंधौर दून आपसे पूछा गया है, तो यह स्थित है नैनीताल जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है। देखिए जो मुख्य सीमा भ्रंश है ये किसे पृथक करता है पूछ रहा है हिमालय में, तो ये महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। देखिए मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच पूछा जा रहा है, तो इनके बीच स्थित है लघु हिमालय। ठीक है, तो ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुग्याल है। देखिए बुग्याल क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, घास के मैदान है। ठीक है, तो उच्च हिमालय क्षेत्र के घास के मैदान है। ऑप्शन सी के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड में वृहत एवं लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वृहत और लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को। ठीक है, तो इसे बोला जाता है मुख्य सीमा भ्रंश रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन सी के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। देखिए जो लघु हिमालय है वो किनके मध्य स्थित है आपको बताना है, तो ये शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए इनमें किसके साथ उत्तराखंड की सीमाएं मिली हुई हैं। देखिए उत्तराखंड की सीमाएं आपसे पूछा गया है, तो मैं आप सभी को देखिए पहले ही इसके रिगार्डिंग वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। उत्तराखंड मानचित्र वाला जो वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, आप लोग उसको जरूर एक बार देख लें, वहाँ पे आपको ये सारे ही डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए नेपाल और तिब्बत है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड की सीमाएं मिली हैं, तो नेपाल और तिब्बत से मिली हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। देखिए हिमालय में इनमें से कौन सी पर्वत चोटी स्थित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर है गुरु शिखर। ठीक है, जो गुरु शिखर है ये राजस्थान में स्थित है और आपने नाम सुना होगा देखिए अरावली पर्वतमाला का, तो उसका सबसे उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंदरपूंछ स्थित है, तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है। देखिए उत्तराखंड में जो उच्च हिमालयी चारागाह है, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है पूछा जा रहा है, तो इन्हें जाना जाता है बुग्याल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, कामेट पर्वत की ऊंचाई है। देखिए कामेट पर्वत की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25,446 फीट। ठीक है, और देखिए ये नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नंदा देवी के बाद यही पर्वत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य है। देखिए 26वां नहीं 27वां राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड की स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, उत्तराखंड 3 प्रदेशों से घिरा है। देखिए ये मैंने आपको मैप में बताया हुआ है, 3 से नहीं 2 प्रदेशों से घिरा है। ठीक है, इसके अलावा है देखिए उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,000 वर्ग किलोमीटर है। देखिए 53,000 नहीं बल्कि 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। देखिए ये स्थित है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। देखिए जलवायु दशाएं आपसे पूछा जा रहा है भाबर पेटी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपोष्ण। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे ज्यादा प्राप्त करता है बाह्य हिमालय। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो इसका कारण था भूकंप। ठीक है, भूकंप के कारण उत्तरकाशी में 1991 में ये आपदा आई थी। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरकाशी में भूकंप यानी कि प्राकृतिक आपदा कब आई थी, तो आपको 20 अक्टूबर 1991 भी याद रखना होगा। ठीक है, तो आप ये जो डेट है ना इनको भी जरूर याद कर लें, क्योंकि डेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। देखिए सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव किससे होगा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा भूकंप। ठीक है, भूकंप के कारण सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव उत्तराखंड में होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है। देखिए नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वन्य जीवों में अभिवृद्धि जो है ये नगरीकरण का प्रतिफल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी को सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, देखिए केदार घाटी में हाल में आई आपदा का कारण माना जा सकता है। देखिए केदार घाटी में जो आपदा आई थी उसका कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो बादल फटना और फिर व्यापक भूस्खलन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपसे ये क्वेश्चन यूकेपीएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यूकेपीएससी हो या यूके आपको दोनों ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छा स्कोर गेन करने में हेल्प मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किन उपायों से संभवतः हाल में उत्तराखंड में अनुभूत प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को कम किया जा सकता है। देखिए जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनको कैसे हम कम कर सकते हैं आपसे पूछ रहा है। सीएसी गैसों का प्रयोग पर रोक लगा के, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके, पूर्व सूचना निकायों की स्थापना करके, उपरोक्त तो सभी। तो देखिए जब हम ये सारी ही एक्टिविटी करेंगे तो इससे क्या होगा, प्राकृतिक आपदाओं में कमी आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पृथक रूप से आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 43 है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। देखिए कब हुआ था नैनीताल में भूस्खलन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है 18 सितंबर 1880 को हुआ था। तो ऑप्शन बी के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद। देखिए सबसे लंबा हिमनद आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप सभी से मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी पहले पूछ चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री हिमनद जो है वो उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है और 2 से 4 किलोमीटर ये चौड़ा है। क्वेश्चन है, देखिए गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए गोविंद घाट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये स्थित है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भागीरथी नदी का
अन्य नदी से किस स्थान पर संगम होने के कारण गंगा नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन मैंने आप सभी को अभी पहले क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ देखिए क्वेश्चन पूछने का जो मोड है वो चेंज किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है गंगा नाम से किस स्थान से जाना जाता है। देखिए जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, ठीक है। अन्य नदी कौन सी? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से ही इसे जाना जाता है गंगा के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भागीरथी नदी निकलती है। देखिए भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, और ये स्थित है उत्तरकाशी में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगोत्री कहाँ स्थित है तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है। यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो ये कौन सी नदी से संबंधित है? अलकनंदा से है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, यूकेपीएससी एग्जाम में 2010 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी तैयारी करने के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना है, और आपको सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप लोग जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। देखिए केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। देखिए ये प्रैक्टिस सेट 1 है, इसी तरीके के और भी सेट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।